ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। अभी 2-3 मिनट हैं सबके आने में, क्योंकि मैं 7:05 टाइम देती हूँ ना, तो एक आपसे बात शेयर कर लेती हूँ। दोबारा रिपीट करूंगी कि 31st, 1st और 2nd को ORC में भट्टी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, अगर आप तीनों दिन नहीं भी जा सकते तो जिस दिन जा सकते हो जाओ। फर्स्ट को शिवानी बहन आएंगी, वो भी क्लास कराएंगी, तो देख लेना जो जो जा सकते हैं। तो धीरेन भाई तो खैर दूर हैं, देवराज भाई आप जा सकते हैं? मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार थर्ड को कर चुका हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ रिपीटेशन क्यों करूँ मैं। फिर उसको थर्ड से फिफ्थ तक मैंने करा था ना योग भट्टी, वही सेम योग भट्टी है ये भी। अच्छा ठीक है, आप कर चुके हो? जी अच्छा मैं कर चुका हूँ, मैं एज ए मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट के रूप में कर चुका हूँ मैं जी। अच्छा जी ठीक है, जो कर चुके हैं ठीक है। बाकी जो जाना चाहें जा सकते हैं। मेरे को तो दे ही सकते हो आप अपना, अगर जा रहे हो। जिसके पास शीतल बहन का नंबर है तो वो शीतल बहन को भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई शीतल दीदी ने मुझे कहा था उस दिन, पर्सनली कहा था कि आपको आना है जरूर। मैंने कहा बार बार अच्छा नहीं लगता फिर। नहीं, जी वो तो अपनी तरफ से हमें जी आते रहते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपने अभी किया है वो और बात है, ठीक है, पर हमें रिमाइंडर चाहिए। सारी बातें पता होती हैं, पर थोड़ा सा है, शक्ति मिलती है जब बड़ों से सुनते हैं, योगी आत्माओं से सुनते हैं, तो एक अंदर एक प्रेरणा भी बनती है, शक्ति भी मिलती है ना। जी तो जी। जो आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने, अंत तक हम स्टूडेंट हैं, राइट। गॉडली स्टूडेंट है जी। और स्टूडेंट हैं। दादी जान की 104 इयर्स पे भी कहती थी मैं बाबा की स्टूडेंट हूँ, है ना। तो सार पढ़ते हैं। धीरेन भाई आप रिकॉर्ड कर लेना, मैं घर पे नहीं हूँ, तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग मेरी ऑन नहीं है ना, ठीक है। तो आज की मुरली 22 दिसंबर की, बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है क्या? ज्ञान से ही सदगति होती है। हमने कितनी देर तक भक्ति में क्या किया? एक बारी ज्ञान और भक्ति दोनों को देखते हैं, भक्ति में क्या करते आए? भक्ति में हम भगवान को पुकारते रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि भगवान कौन है। भगवान का परिचय हमें नहीं मालूम होता, लेकिन हम भगवान को पुकारते रहते हैं। फिर बाद में फिर हम अव्यभिचारी व्यक्ति छोड़ करके व्यभिचारी व्यक्ति करते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि कौन भगवान है। हम हर किसी को पूछते रहते हैं। तो भक्ति को जब देवताओं की पूजा, भक्ति देवता, में अक्सर हमने देखा सभी अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं। एक और बात, भक्ति में आपने बोला पुकारना, पुकार के साथ क्या फीलिंग आती है जब आप कहते हो पुकार? मीन्स आपका अनुभव क्या होगा जब आप पुकारते हो? दर्द, दुख, पेन, है ना। भक्ति में जब हमने याद कब करना शुरू किया भगवान को? जब when we experience pain। जब तक पेन नहीं था हमने भगवान को तो याद नहीं किया। भगवान को याद करना शुरू किया जब दर्द मिला। और दर्द पहला हमें कब मिला? जब हम वाम मार्ग में चलने लगे। वाम मार्ग कब शुरू होता है? द्वापर से, मतलब उल्टा मार्ग। और उल्टा मार्ग का मीनिंग क्या है? उल्टा मार्ग का मीनिंग है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो देखो एक वर्ड पुकार है, उसमें सारा कुछ समाया हुआ है। मतलब दुख, पुकार का मतलब मांगना, और पुकार का मतलब वाम मार्ग, पुकार का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, पुकार का मतलब अपने एक्चुअल स्वरूप को भूल जाना, ना। तो भक्ति मार्ग में पुकार, और क्या, और एक और वर्ड जो आज भी आया है,
भटकना, है ना, क्योंकि भक्ति क्या है? रात, क्या? अंधेरा, है ना। बाबा ने बोला ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। रावण को जब आता है तो क्या होती है? रात। और जब राम आता है, शिव बाबा आते हैं, तो होता है दिन। तो जब अंधेरा है, रात के साथ भी क्या? कंफ्यूजन, पता नहीं क्या चीज कहाँ है, जैसे भटकते हैं ना अंधेरे में भी। सपोज रात को आपने लाइट ऑफ करी हुई है, आप उठते हो, वो वॉशरूम जाए, आप सब अपने घर में होते हुए भी थोड़ा भटकते हैं, है ना। और हमारा भटकना क्या हुआ? पूरे विश्व में पता नहीं, मैं कुछ नहीं पता, है ना, इसीलिए कंफ्यूजन। तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो दिन से क्या कनेक्टेड है? दिन में क्या होता है? फिजिकल रूप से भी। हाँ जी, बताइए। दिन में समझ मिलती है हमें, ज्ञान होता है हमें। हाँ, दिन में है क्लैरिटी, उजाला। उजाला, उजाले में हमें हर चीज नजर आती है, दिखाई देता है, राइट, सब कुछ क्लियरली नजर आता है, क्या चीज कहाँ पड़ी है, क्या चीज कैसे है। तो मतलब हमारा कौन सा नेत्र खुलता है? तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान का नेत्र, जिसको हम कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस। तो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं सोल कॉन्शियसनेस को, तो उस समय हमारा क्या अनुभव है? हम खुद को रियलाइज करते हैं, परमात्मा को रियलाइज करते हैं, और सारी चीजों की क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सोल कॉन्शियस है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आप एक बात अनुभव करना, आपने मेडिटेशन, आपकी वो स्थिति, आप कोई बात बोलोगे उसमें दम होगा, आप कोई बात बोलोगे वो एक्यूरेट होगी, और आपको खुद को नहीं पता होगा ये मेरे मुंह से कैसे बात निकल गई। किसी ने कुछ पूछना है आपसे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को एक बार किसी सुबह, तो ऑब्वियसली इतनी फोन करेगा तो होगा ना, नहीं तो कौन करता है इतनी जल्दी से फोन। तो उनकी कोई परेशानी थी, उन्होंने मैं जो भी बात बोल रही थी, कहते आज आप जो बता रही हो ना उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी, आज जो बता रही हूँ मुझे जैसे ना दिल को छू रहा है। क्या हो रहा है वो? क्योंकि बाबा का साथ और हमारी सोल कॉन्शियसनेस जो है वो काम कर रही है। हमें खुद को नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, पर वो अनुभव। तो इसलिए बात करते हैं कि हमारे को निरंतर वो करते रहना है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मेरा खुला रहे। तो उसके लिए बाबा हमें क्या क्या, तीसरा नेत्र को खोलने के लिए हमें क्या करना होता है? पढ़ाई करनी होती है ना, पढ़ाई पर, राइट, बाबा की श्रीमत, पढ़ाई और बाप को याद करना, ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है। और निरंतर रहे उसके लिए क्या करना है? हम सब करते हैं, क्या करते हो दिन भर? क्या करते हो दिन भर? तो ज्ञान नहीं सुनते, क्या करते हो? एक आज बाबा ने बोला कि मैं की जगह पे बाबा बोलो तो निरंतर याद रहेगी। निरंतर Which बाबा really बाबा। touched my यस। और ट्रैफिक अपने को कंट्रोल भी मैं ना करते हैं। कहकर, ट्रैफिक मैं ना कंट्रोल, कहकर बाबा। देखो, ट्रैफिक कंट्रोल है हमारी याद को बनाए रखा, है ना। हमने सुबह अपनी बड़ी अच्छी स्थिति बना ली, स्थिति तो बहुत देर तक नहीं टिक रही है, तो बिगड़ जाती है ना। तो बिगड़े हुई चीज को सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको बार बार अटेंशन देते हैं ना, है ना। जैसे कोई स्टेज पर ड्रामा करते हैं, है ना, हम भी तो स्टेज पर है ना, विश्व नाटक रंगमंच पर है, स्टेज पर है। तो जब स्टेज पर होता है कोई, तो उसका रोल होता है, और वो रोल अपना निभाता है। फिर थोड़ी देर के लिए उसका रोल जो है ना वो समाप्त होता है, किसी और का आ जाता है। तो जब वो समाप्त होता है, वो जाके क्या करता है? ड्रेसिंग रूम में जाके अपना मेकअप देखता है, ठीक है। वो कौन सा मेकअप देखता है? शरीर का। हम अपना कौन सा मेकअप देखेंगे? मुझ आत्मा का क्या मेकअप बना हुआ है? क्या मेरी रूहानी स्थिति बनी हुई है? क्या मैं सोल कॉन्शियस लेवल पे हूँ? मैं हूँ तो वेरी गुड, और उसको और परफेक्टली बनाए रखेंगे,
और हम अपना 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 10 मिनट का, जितना आपसे हो सके वो हमने करे रखना है। तो मेरा वो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहेगा, तो वो दिन बना रहेगा, तो क्लैरिटी रहेगी, मुझे रियलाइज होगा क्या करना है। मुझे ही नहीं रियलाइज होगा, जो भी मेरे सामने आएगा उसको भी मैं रियलाइजेशन करा सकती हूँ, वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो ज्ञान है, ज्ञान भक्ति का फल है ज्ञान। तो आज दीदी ने बोला भक्ति का फल ज्ञान है कि भगवान? भक्ति का फल भगवान है, दीदी ने कहा, और भगवान से ही हमें ज्ञान मिलता है। करेक्ट। तो भगवान है, क्योंकि हमने तो भगवान को पुकारा, हमने तो नहीं बोला हमें ज्ञान दो। हम तो उदास हो गए थे, पेन में थे, तो हमने बोला तू आजा, तू ही कुछ कर दे, है ना। हमने सोचा जादू की छड़ी लेगा और ऐसे हमारे ऊपर कुछ बरसा देगा और सब कुछ एक्यूरेट हो जाए, ठीक हो जाए। पर वो हमें क्या बोलता है, तुम वो बनो, मेरे समान बनो, है ना। वो है ज्ञान। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। बड़ा कौन है? जो अच्छी सर्विस करे। तो अब जो सर्विस करे, अपनी उन्नति का ख्याल रहता है, पढ़ाई में तीखा होता है, तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाता है और चलन का ध्यान रखता है। तो दीदी ने भी बोला इस पे चिंतन करो, अच्छी सर्विस का मतलब क्या है। आप फिजिकल रूप से देखकर फिर उसको रूहानी लेवल पे, सोल कॉन्शियस लेवल पे लेकर आओ। सर्विस करना मीन्स व्हाट? अपने आप को दीदी आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मा समझना, ये भी एक सर्विस है। रेनू बहन ठीक बोल रहे हो, पर पहले हम फिजिकल रूप से देखते हैं, वो सदा ऑटोमेटिक। से दीदी ने जो बताया वो कहा कि सदा सेवा पर हाजिर रहना, साथ ही आज्ञाकारी और फरमान बरदार बनना, और जहां जहां सर्विस की जरूरत हो वहां खुद को हाजिर कर देना। करेक्ट। ये और तो जो चीज नहीं आती, जैसे उनको अकाउंट्स नहीं आता या उसको वो नहीं आता, तो सीखो। यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड डू इट, व्हाटएवर कम्स यू हैव टू डू इट। मेरे को जो सर्विस के लिए एग्जांपल फिजिकल रूप से आता है, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोई बीमार है ना, उसकी सर्जरी हुई है, तो हमारे सेवा में सर्विस पे कौन होती है? नर्सेस, है ना। और वो नर्सेस की सेवा क्या होती है? आपने बेल बजाई, वो हाजिर होती है ना। और उनका रोल क्या होता है? ये मत कहो कोई नर्स ऐसी होती है, कोई वैसी होती है, पर जो एक्यूरेट चले उसका रोल क्या होगा कि पेशेंट ने बुलाया तो वो आए, तो किसी ने हमें पुकारा, हम रेडी हैं। हम ये ना कहें मेरा तो सोने का समय है, मेरा तो वो है, नहीं, ऑलवेज रेडी। दीदी कहती है सर्विस में रेडी, ये हम ये नहीं बोल सकते मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम सर्विस में रेडी। सपोज आपको किसी का फोन आया, आप किसी और सेवा में बिजी हैं, तो आप उस समय क्या करोगे? एक नर्स क्या करेगी? वो दूसरे पेशेंट से बिजी है तो किसी और नर्स को भेजेगी, है ना, राइट। हम क्या करेंगे? हम इमीडिएटली दुआएं देंगे, शुभ भावना शुभ कामना देंगे, किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं तो करेंगे, ताकि उसको रास्ता दिख जाए, है ना। और हम और सेवा हम कैसे करते हैं, सर्विस हम कैसे करते हैं? हमारा जो दीदी इसमें भी लिखा है, चेहरे और चलन से। तो चेहरा कैसा हो? खुशनुमा। खुशनुमा। और वो खुशनुमा कब रहेगा? जब हम तृप्त होंगे अंदर से, जब हम ज्ञान से परिपूरित रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे, राइट। और जब हम हर काम करते हुए नियमित होकर करेंगे कि ये हम बाबा का काम कर रहे हैं। और एक और पॉइंट शेयर किया था, जब हम अपनी सेवा से उसको सुख देंगे, अपने सुख देंगे, सुख देने का संकल्प रहेगा हमेशा कि बाबा को साथ लेंगे ना। निमित्त के साथ क्या हो गया? निमित्त का मतलब क्या है? कराने वाला करा रहे, मैं तो नहीं कर रही हूँ, तो बाबा तो आई गया साथ में, है ना। तो वो कि
कोई हमारे से बात करे, चाहे फोन पे चाहे फिजिकल रूप से हमें मिले, उसको हमारी प्रेजेंस से, हमारे एक बोल से सुख मिल रहा है, तो मैं सर्विसेबल हूँ। ये नहीं कि कभी मैं हूं और कभी नहीं, है ना, तो वो सर्विसेबल होगा। तो बाबा, जैसे बाबा सर्विसेबल है, बाबा की प्रेजेंस जब हमें अनुभव होती है, बाबा आया और हमारे बाबा आया तो हमारी टेंशन क्रिएट हो गई, ऐसे तो नहीं होता ना। धीरेन भाई थोड़ा म्यूट करेंगे, जो जिसके यहाँ से कहीं से आवाज भी आती है, कोई जो बोल रहा है जी आप कर देना प्लीज, बिकॉज मेरे फोन से मुझे करना थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है। दीदी आप कोस्ट बनाए ये वाला अकाउंट को, मैं आपको बनाया हुआ है को होस्ट। हाँ दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला किया एक्चुअली, ये मैं उसमें मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ और इसमें मैं पूरा स्क्रीन देख सकता हूँ। ऑलराइट, मैंने कर दिया। अच्छा, फिर बाबा ने आज गीत जो सुनाया, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी गवाए के। तो बाबा ने तो बोला ये गीत इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि वो ब्राह्मणों के लिए दीदी इनकरेक्ट है, am I right? कैसे? हाउ? क्योंकि ब्राह्मण आई मीन रात भी मतलब पूरी रात नहीं सो के गवाते, सुबह उठते हैं, अमृत वेला करते हैं। देखो, बाबा ने बोला, गीत क्या बोलता है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। मतलब अब अपने शरीर को कंफर्टेबल करने में तुमने सारा समय गवा दिया है ना। करना है, कंफर्टेबल तो रहना है, पर सिर्फ वो उसी को नहीं करना है। हीरा जन्म अनमोल, हमारा कौन सा जन्म अनमोल है? मनुष्य जन्म अनमोल नहीं है। कौन सा जन्म अनमोल है मेरा? संगम युग का, ब्राह्मण जन्म, ज्ञान में आने का, दिस इज द जन्म। राइट राइट। तो जो दुनिया में गाते हैं वो क्या गाते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है, वो इनकरेक्ट बात है। अगर मनुष्य जन्म अनमोल हो तो कितना सुखदाई होना चाहिए। तो जो जन्म अनमोल है वो अभी का है, हीरे जैसा, है ना। हीरे जैसा क्यों है हम सबको पता है, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमारा ये जन्म क्यों हीरे जैसा है? क्योंकि ज्ञान मिला दीदी, संगम युग में चढ़ती कला, चढ़ती परमात्मा कला। मिला, समझ आई क्या करना और क्या नहीं करना। हीरा जन्म क्यों का? पुरुषोत्तम, डायमंड। डायमंड, हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? सही बोल रहे हो, बोलते जाओ। हमने इस टाइम पर ही इसमें हम दुनिया बदलनी है, चढ़ रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे हैं, चढ़ती कला। वैल्यू को सतयुग में चेंज करना है। और हम हीरे का परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। जन्म कैसे है? राइट, हम क्योंकि ये जन्म ही ऐसा है जिसमें हमें भगवान मिलता है। भगवान मिलता है। इसको डायमंड एज भी बोलते हैं। क्यों डायमंड एज बोलते हैं? डायमंड इज कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड ऑल्सो, तो तभी सत्युग को तो गोल्डन एज बोला और संगम को डायमंड बोला। देखो, और डायमंड के साथ क्या, हीरे के साथ क्या कनेक्ट होता है? हीरा जब निकालते हैं तो ऐसे पड़ा हुआ चमकता नहीं है, उसकी सफाई पड़ती है, कोयले में रहता है वो। और वो बिल्कुल छुपा रहता है। एक तो छुपा होता है, उसके ऊपर गंध होता है, गंध को साफ करते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं, तराशते हैं, राइट, तब वो जाके उसकी वो चमक आती है। तो वही बाबा क्या करता है, ज्ञान से हमारे को चैलेंज के रूप में पेपर्स देके, है ना, हमें हीरे समान बनाता है कि हर चैलेंज में हमारी स्थिति हीरे के समान रहे, चमकती रहे। मतलब कुछ भी हो रहा है, स्टेबल है। जब हम कहते हैं ना कि हम योग में बैठे तो इतना शोर होता है, तो बाबा क्या कहता है, तुम स्टेबल रह के तुम योग लगाओ ना, तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहो, शोर अपने आप बंद हो जाएगा। उसकी
तुम अपनी चिंता करो, अपने योग के ऊपर अटेंशन दो, तो सुनाई नहीं देगा, है ना। जैसे हम अगर कोई चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टीवी देख रहे हैं, बीमारी है, हम कहते हैं टीवी देख लेते हैं, थोड़ा मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाता है, आपको जो बीमारी है उसके वजह से जो आपको डिस्कम्फर्ट है वो भूल जाता है उस समय के। कैसे भूलता है? आपका फोकस कहीं और बन गया। जब फोकस बीमारी पर होगा तो वो बीमारी नजर आएगी, तो हमारा फोकस होगा बाहर, ये क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोलता है, बाहर से शोर आ रहा है, ये हो रहा है। हम क्योंकि फोकस वहां रख रहे हैं, हम फोकस अपने ऊपर रखें, बाबा के ऊपर रखें, सुनाई देना बंद हो जाएगा। एंड द अमेजिंग थिंग इज, वो शोर आना भी फिर बंद हो जाता है, अगर स्थिति बनती है तो। मैंने पता नहीं आपसे शेयर किया कि नहीं, हमारे घर के पास ना एक किसी ने एनिमल्स को रखा हुआ था, टूटा हुआ था मकान, वहां पे उसने बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, और वो ना उनको इल ट्रीट करता था, वो रोते थे। तो ये मेरा अनुभव रहा, मैं उन बाबा से जुड़कर उनको वाइब्रेशंस देने का एफर्ट किया, वो सच में चुप हो जाते थे। रात को जोर से आवाज आती है ना, दिन में तो पता भी नहीं चलता, तो वो एकदम साइलेंट हो जाते थे। तो बाबा की शक्ति है ना, बाबा की शक्ति काम करती है। तो जब बाबा ने कहा ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद का, दिन रात बेहद का से मतलब क्या होगा? हम सबको मालूम है लौकिक दिन रात नहीं है जो कि 24 घंटे 10-12 घंटे का होता है, बल्कि वो बेहद का है, यानी पूरे युग का हो गया एक, पूरे कल्प का। कल्प का। जी। तो दिन क्या है? दिन क्या है? दिन है ज्ञान। मतलब ये कि बाबा रात में आते हैं और हमें दिन में की तरफ ले जाते हैं। हाँ, तो सत्य की तरह। युग के हिसाब से कौन से युग है दिन? सतयुग और त्रेता। सतयुग त्रेता। और रात है द्वापर और कलयुग। और संगम क्या है? चेंज का टाइम, डॉन। जो जी हाँ, डॉन है जी। उनको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? उषा काल। उषा काल, आपने उस दिन बताया भी। जी जी। तो एक सोमनाथ के मंदिर की जब बात हुई ना आज, बाबा ने बोला पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना अव्यभिचारी भक्ति के लिए, है ना। सोमनाथ तो शिव का मंदिर है, और उसमें अव्यभिचारी मतलब एक की याद थी, है ना। तुम जाते हो, आधा पूरा होता है, तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो ना सके, कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जब मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। तो 1300-1400 वर्ष हुए, मतलब वो कौन सा समय चल रहा था? द्वापर का अंत, द्वापर बिगिनिंग। तो खजाना कौन सा लूट कर ले गया? फिजिकल खजाना गया, और हमारा जो रूहानी खजाना है वो कौन सा चला गया? बॉडी कॉन्शियसनेस में और गहराई से हम लिप्त होना शुरू हो गए, है ना। कलयुग शुरू हो गया, कलयुग शुरू हो गया, राइट। 1300-1400 वर्ष मीन्स कलयुग शुरू हो गया। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना डूब गए, क्योंकि हमारा वो खजाना गया, तब वो फिजिकल रूप से लूटना शुरू हो गया। जो भी कुछ फिजिकली हो रहा है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ हमने जो सोचा, जो किया। हम जो करते हैं उसी का रिजल्ट होता है। अच्छा, जड़ जड़ीभूत अवस्था क्या होती है? टूटा फूटा। पुराना, खत्म, पुराना, शक्तिहीन, पुराना, ओल्ड, डिलैपिडेटेड, है ना। और जो पेड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था पे होता है, लगता है कि जरा सी हवा आई तो गिर जाएगा, है ना। तो जड़ जड़ीभूत अवस्था किसकी हो गई?
आत्मा की। आत्मा शक्तिहीन हो गई है ना। आज की डेट में सब क्या कहते हैं, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, है ना। वो क्या है, शक्ति नहीं है ना। हम आज भी अपने आप को, अपने बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी में जरा पेशेंस नहीं, हमारे में बड़ी पेशेंस थी, है ना। वो क्या है, पेशेंस नहीं का मतलब क्या है, आत्मा की शक्ति कमजोर है। सहने की शक्ति खत्म है। जो कल परसों भी आपसे शेयर किया था कि एक दो बच्चे एंगेज थे, वो अपना ब्रेकअप कर रहे थे एंगेजमेंट का, क्योंकि दे हैड डिफरेंट व्यूज ऑन पॉलिटिकल थिंग्स, लाइक मोदी के ऊपर उनके व्यूज अलग थे, तो उन्होंने हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। आप देखोगे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे ना, उसमें बहुत होता है ये कि किसी ने किसी से आर्ग्यूमेंट चालू कर दी, हम डिसएग्रीमेंट में हैं तो नाराज हो जाते हैं, नाराज होके वो ग्रुप को छोड़ देते। मतलब हम दूसरे के ओपिनियन को सहन भी नहीं कर सकते। उसका ओपिनियन है, हम ही टू हिज ओपिनियन, मी टू माय ओपिनियन, इट्स ओके, डजंट मैटर। हो सकता है उसके ओपिनियन में भी कुछ अच्छाई हो, हम इसको कंसिडर ही नहीं करना चाहते। इसी को क्या कहते हैं, आई एम राइट, you are wrong. Intolerance towards others' opinions, of course, it is the biggest yes reason for हमारी जनरेशन, आई थिंक बाय एंड लार्ज इज वी एग्री टू डिसएग्री। हाँ, बाय एंड लार्ज, पर हम भी बहुत चीजों में करते हैं आई एम राइट, अंदर सोच रहे होते हैं, बोलते नहीं, तो अंदर सोच रहे होते हैं, इन बच्चों को क्या पता। और फिर जब हम ऐसा सोचते हैं तो बच्चे और नहीं सुनते, बिल्कुल ही नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, क्योंकि आप उनको डिसरिगार्ड दे रहे हो। उस समय हम सब ने किया है ये काम, तुझे नहीं पता, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, ऐसे से बोलते हैं ना, सुनी हुई ना ये बात। तो ये सारा क्या दिखाता है, आई एम राइट मीन्स आई एम इनटॉलरेंट। अच्छा, पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य चाहिए, है ना। अब वैराग्य को हम देखें कि हमारे में कितना वैराग है। वैराग क्या होगा, सिर्फ सफेद कपड़े पहनना वैराग नहीं है, ठीक है। सफेद पहन लिया पर दिल कर रहा है कि वो पिंक भी पहन लेते जरा, तो फिर तो वैराग नहीं है। वैराग का मीनिंग क्या होगा, देह और देह के संबंधों से विरक्ति। राइट, फिजिकल रूप में और बताते चलो। जब वैराग आता है तो क्या हो जाता है, आप ठीक बोल रहे हो, आपने मोटे रूप में सारा बता दिया, सम अप कर दिया। तुम सब कुछ कर रहे हो दुनिया में रहते हुए, पर इंटरेस्ट, बुद्धि कहीं और है, इंटरेस्ट खत्म। दीदी आकर्षण नहीं, आकर्षण चीजों से लिप्त नहीं होते हैं। राइट, आप कुछ बोल रहे थे विनय बहन। हाँ दीदी, अच्छे या बुरे के प्रभाव से एकदम मुक्त हो जाते हैं वैराग्य में। हाँ, वो तो डीपर लेवल पे हो गया, बिल्कुल, फिर तो मुक्त हो गए, वो तो बिल्कुल वैराग आ गया। पर जैसे आप ये देखो, हमने कौन सी बातें अपने मन से छोड़ दी। हमारा इंटरेस्ट था न्यूज की एक एक चीज को डिटेल में देखना, कौन सी जगह क्या हो रहा है। अवेयरनेस इज वन थिंग, दूसरी चीज है सारा डिटेल में पढ़ो, सारी डिस्कशन सुनो, उससे वैराग है कि नहीं। नया रेस्टोरेंट खुला, मेरे को तो हर एक रेस्टोरेंट को देखकर ही आना है। नया फैशन आया, मुझे वो करके छोड़ना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। एक ये जो है ना हमारा, लोग क्या कहेंगे, ये भी अट्रैक्शन। लोग क्या कहेंगे का मतलब पता है क्या है, आई वॉन्ट अप्रिसिएशन। ये एक्चुअली देह भान का एक रूप है ये। करेक्ट। तो हम अपनी फिजिकल रूप से चेकिंग करें ना, हम कहाँ कहाँ अड़ते हैं।
अब मेरे अंदर काफी सारा वैराग आ गया, कौन सी बात मेरे को खींचती है, सोचो। है ना, हो सकता है सटल रूप से हो, जैसे सब बोलते हैं मोह है बच्चों का, तो उससे मुझे फ्री होना है। उसको फ्री होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ज्ञान युक्त होके अपने को आंसर करते हैं। किसी से सिर्फ प्रेम होना, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट, सिर्फ वो मोह नहीं है। किसी के साथ हमारा हेट्रेड का कनेक्शन है, वो भी एक तरह का मोह है। अटैचमेंट, मुझे वो खींचता है। जहां भी मेरे संकल्प जाते रहते हैं, ऑफन वो मेरे लिए, वो मेरे वैराग को तोड़ता है। ठीक है, और अपने को ज्ञान युक्त होकर समझाओ। और योग में आज हम उसी बात को बाबा को पकड़ा देंगे। उसको शेयर करने की जरूरत नहीं, हमें खुद को पता है। हम उसको आज बाबा को देंगे, आज वाले योग। फिर बाबा ने बोला, भगवान तो जन्म मरण में आ ना सके। बाबा जन्म मरण में क्यों नहीं आते? क्योंकि बाबा निराकारी है। निराकारी तो हम भी है। और वो तो एक बिंदु स्टेबल है। कैसे रहेगा? अगर करेक्ट, स्टेबिलिटी अगर- कैसे आएगी अगर सब चक्कर में घूमे? सब चक्कर में घूमेंगे तो फिर तो शक्तिहीन होना शुरू, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। और फिर एक स्टेबल बाबा ऊपर जब बैठते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो बाद में नहीं आता, सत्युग त्रेता में तुम सारी उसको अपनी प्रारब्ध को एंजॉय करते हो जो आपने कमाया अभी संगम युग पर। द्वापर से बाबा का रोल शुरू हो जाता है ना। क्या करता है बाबा? सबको साक्षात्कार कराता है, भक्ति का अल्पकाल का फल भी मिलता है। जो भक्ति करते हैं उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती हैं, है ना। तो बाबा ना हो वहां पे बैठा हुआ तो ये सब कौन कराएगा? हमें लगता है हमें विष्णु का साक्षात्कार हुआ, हमें सरस्वती माँ का हो गया, लोगों को लगता है ना, पर वो कराने वाला कौन है? कराने वाला तो बाबा है। जिसको जो सरस्वती का स्वरूप है अभी संगम युग पर जो बनती हैं, या दुर्गा माँ का स्वरूप बनती है, वो तो खुद वाम मार्ग में चले जाते हैं, वो कराने के लायक नहीं होते। कराने वाला होता है बाबा। तो बाबा का रोल कभी भी फिनिश नहीं होता। ठीक है, तभी दीदी हम उनको सदगति दादा कहते हैं ना, सदगति। बाबा ही सदगति कराते हैं। करेक्ट। नहीं होगा तो कराएगा कौन? कराएगा कौन? फिर सब एक सबसे हाईएस्ट हस्ती तो चाहिए ना। अच्छा, और जो हमारा बाबा ने कहा जो सन्यासी हैं वो पवित्र बनते हैं, और उनको सब बहुत रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और जब हम पवित्रता को धारण करते हैं तो लोग कहते हैं वाई, है ना। और वो वाले जो सन्यासी हैं, ये जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन स्कूल, हम जब गौतम बुद्धा की कहानी पढ़ी ना, कि वो अपने घर वालों को छोड़कर चला गया। I was just 11-12 years old maybe, and my question to my teacher was, why did he leave his family and go? वो उनके फिर उन्होंने उनके साथ शादी क्यों करी थी, एक बच्चा क्यों पैदा किया था अगर उनको छोड़कर ही जाना था? तो कहने का मतलब ये है, हम सिर्फ पवित्रता को धारण करते हैं, हम घर नहीं छोड़ते, है ना। हम परिवार को परेशान नहीं करते हैं उस तरह से, राइट। और फिर भी लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए बाबा कभी मना नहीं करता। बाबा कभी नहीं कहता अपने घर को छोड़ो,
है ना। हम कितना भी आ जाए ज्ञान में, एक बारी मैंने दीदी को बोला कि हमें भी यहीं बुला लो ना, हम भी यहाँ बैठेंगे। तो कहते हैं जो तुम्हारे घर वाले रोएंगे उनको कौन संभालेगा, है ना। मतलब आंसर क्या है, घर नहीं छोड़ना। कितनी पावरफुल बात है ये। बाबा वहां रहते हुए, तभी तो कमल फूल का एग्जाम्पल देते हैं ना। ये आपके उसमें ऑब्जर्वेशन में आया कि नहीं, धीरेन भाई सीढ़ी का चित्र लगा सकते हैं? हाँ दीदी। सीढ़ी का चित्र लगाना, उसी से कनेक्टेड एक पॉइंट है। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। राम संप्रदाय कौन है? कलयुगी, हम कलयुगी लोग, जो कलयुग के लोग है ना। हम वो कलयुग के लोग कौन है? एक मिनट, लेट मी। कलयुगी जो है वो रावण संप्रदाय है, कलयुग तो और रावण हुआ। और हम जो ईश्वरीय बच्चे जो है, हम ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण, राम राम संप्रदाय के हैं। हाँ। राम संप्रदाय। राम कौन है? शिव बाबा, राइट। हम राम त्रेता वाले राम की बात नहीं कर रहे, हम शिव बाबा की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो सतयुग और त्रेता में रहने वाली आत्माएं हैं, उनको जो द्वापर और कलयुग के राजा हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। कितनी पावरफुल बात है। हम ही वो राजा बन जाते हैं और खुद को माथा टेकते हैं। कहने का मतलब यह है, वो जो माथा टेकते हैं वो किस चीज को टेकते हैं, रीजन क्या है उनका टेकने का? वो पवित्रता के आगे उनकी नतमस्तक होते हैं। दिव्यता, उनकी पवित्रता, दिव्यता डिविनिटी। दीदी, क्योंकि वो दिव्य है मूर्तियां, हाँ, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र भी है और दिव्य भी है। अब मेरे को तो फोन में दिखाई नहीं दे रहा, आपको, आप अगर बड़े स्क्रीन पर हो तो आप देखो। धीरेन भाई, ये इसको पिक्चर को स्पॉटलाइट कर दोगे थोड़ा? है ना, उसमें दिखाते हैं कि वो जो है देवता बैठे, जो देवताओं के जो पिक्चर है उसके आगे जो राजा है बैठ के माथा टेक रहे हैं। वो किस चीज को टेकते हैं? जो अभी हम प्योरिटी प्लस डिविनिटी, दिव्यता को हम जो धारण करते हैं, है ना। जस्ट प्योरिटी तो सन्यासियों में भी है, पर हमारे में क्या है? दिव्यता भी है। दिखाई दे रहा है सबको? जी दीदी। तो मैं, कर्सर तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बट यू कैन सी द्वापर युग में होगा। ठीक है, चलिए, हो गया ये पॉइंट। फिर वरदान ले लेते हैं, थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, इस सीट पर सेट रहना। इस सीट पर सेट रहने का मतलब क्या है? जैसे हम कोई मशीन होती है ना, हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारा अवन है जिसको हम चलाते हैं, कोई भी मशीन को जिसको चलाते हो, आप उसको सेट करते हो, फिर वो ऑटोमेटिकली मशीन पानी भी लेगी, पानी को गर्म भी करेगी, उसको चर्न भी करेगी, उसका पानी भी निचोड़ेगी, सारा कुछ करेगी, ऑटोमेटिक चलेगा। तो हमारे को उसके बाद कुछ नहीं करने, उसके बाद रेडी सब कुछ मिलता है हमको, है ना। तो ऐसे ही जब मैं अपनी इस सीट पर एक बारी सेट होंगे, जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, करो, मैं माथे के बीच या ब्रेन के सेंटर में, जहां पे भी आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो, देखो मैं चमकती हुई मणि हूं, मैं चमकता सितारा, चमकता डायमंड इस सीट पर सेट हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं लाइट और माइट हूं। ऑल माइटी का बच्चा, मैं मास्टर ऑल माइटी हूं।
शरीर के हर अंग प्रत्यंग को शक्तिशाली बनकर चलाने वाली हूं। अपने आप को देखें, मुझसे शक्तियों का प्रवाह चारों ओर हो रहा है। और मेरे बाबा परम धाम में मुझे अपनी सीट पर सेट देख अपनी शक्तियों की किरणें मुझ पर बरसा रहे। अपनी इस शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करें। ओम शांति। ठीक है, कम बैक टू द क्लास नाउ। तो हमने देखा अपनी शक्तिशाली स्थिति को, थोड़ा सा देखा, अभी डीपली नहीं गए, थोड़ा सा तो गए। तो जब हम ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आज हम सारा दिन इसको एक्सपीरियंस करेंगे, स्वमान यही लेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं और इस सीट पर सेट हूं, ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर आती हैं, मुझे और पावरफुल करती जा रही है। तो जब हम इस स्थिति में हैं, हमारा बोल, हमारी सोच, हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक सेकंड कैसा होगा? शक्तिशाली भी होगा और योग युक्त होगा। जैसे योगी होता है, वो जो योगी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, कर्म में भगवान की प्रेजेंस को अनुभव करते रहते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है? उनका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाता। तो मैं वही हूं। तो हाँ, ये कैसे हो जाता है फिर? बाबा ने बोला सहज और सदा। तो हमारे को जो भी चीज करनी है, कैसे करनी है? इजीली करनी है, मेहनत नहीं लगती, क्योंकि जब हम बाबा को बुलाते हैं तो मेहनत खत्म हो जाती है। वन, दूसरा, हमारे को बाबा ने इजी मेथड बता दिया, मैं आत्मा वो परमात्मा, कैसे, कहाँ वो रहता है, कहाँ मैं रहती हूँ, है ना। तो हम जब ऐसी स्थिति को निरंतर, सदा बाबा की वर्ड यूज करता है ना, सहज और सदा कर्म योगी। तो हम जब कर्म भी कर रहे हैं तो इसको अनुभव करते हैं। ये है। तो बाबा ने बोला अगर ऐसे करेंगे तो क्या, ये सेटिंग सहज और सदा के लिए इसकी सेटिंग करनी, जैसे मशीन को आप ऑटोमेटिक चलाते हो ना, के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। कर्म में योग होगा और निरंतर होगा। निर्विकल्प मीन्स तब हमारे अंदर एक भी नेगेटिव संकल्प आ ही नहीं सकता। ये इतनी माइट आ जाती है आपके अंदर। बाबा कहते हैं ना, तुम लाइट हो और माइट हो। जब मैं पावरफुल स्थिति में हूं तो मैं लाइट हूं। लाइट कैसे हूं? क्योंकि विकल्प ही नहीं है, नो नेगेटिव थॉट, तो लाइट होगी। आत्मा को भारीपन किससे होता है? विकल्पों से, नेगेटिव थॉट से, राइट। तो आज इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो जिसको टाइम हो और इंक्लिनेशन हो, लिखो मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, और फीलिंग के साथ सोचा, अनुभव किया, लिखा, सोचा, अनुभव किया, लिखा। बार बार भी कर सकते हो, एक बार कर लो, 5 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, 7 बार ही लिखो, 20 बार ही लिखो, जो आप फीलिंग से जितना कर सकते हो। इसका रिजल्ट इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, मैं आपको ये एक्सपीरियंस करो तो जानो। ठीक है, ये हम सब ने प्रैक्टिस करी हुई है कई बार। सुबह उठते ही ये लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। और फिर बाबा ने बोला, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। जब ऐसी स्थिति में होंगे तो मुंह से बाबा बाबा तो ऑटोमेटिक निकलेगा, क्योंकि मेरे को वो माइट रूप बनाने वाला कौन, वो तो याद रहेगा ही। और अब बताओ कोई क्वेश्चन है? नहीं तो यही योग को हम कंटिन्यू करते हैं। एनी क्वेश्चंस? चलिए फिर योग करते हैं। तो सबको एक बार और अनाउंस कर देती हूँ, 31st, 1st और 2nd को ORC में रिट्रीट है। जो जाना चाहे मोस्ट वेलकम। मुझे बता देना, या जिसके पास शीतल बहन का कांटेक्ट है उन्हें भी बता सकते हैं, और अटेंड करना। 1st को वहां शिवानी बहन आ रही हैं, सिर्फ 1st का भी अटेंड कर सकते हैं। कई लोग 31st को घर में बिजी हो तो आप 1st को करो, 2nd को करो अटेंड। जरूर कोशिश करके जो जा सके जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपनी पावरफुल स्थिति बनाएंगे। ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं चमकता सितारा हूं। धीरेन भाई, हो सके तो आप म्यूजिक लगा दें। आपका वो फिर अगर म्यूट हो जाता है तो मैं लगा दूं म्यूजिक, मैं लगा देती हूँ। आप कह रहे थे ना आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, जस्ट 1 मोमेंट। According to Mr. Warren Buffett, सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं माथे के बीच, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। सत चित आनंद स्वरूप हूं। म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा दिनेन भाई? अपने स्वरूप पर टिक जाएंगे। मैं ऑलमाइटी मुझ में परिस्थिति में वॉल्यूम कम कर देना प्लीज। मुझ में शक्ति, निरंतर स्वस्थिति में मुझ में शक्ति है। अंतर्मुखी होने की
मुझ में शक्ति है हर बात को समाने की। ऐसी लाइट और माइट स्वरूप में आत्मा चारों ओर पावरफुल स्वरूप में फैल रही है। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो रहा है, लाइट का, शक्तिशाली। मेरे स्थूल शरीर से अलग हो रहा है और मैं चल पड़ती हूँ। अपने बहुत सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बाबा की दृष्टि लेंगे। बाबा प्रेम अपनी हाथ अपने सिर पर महसूस करेंगे। बाबा मास्टर ऑलमाइटी भव, सहज सदा कर्म योगी भव। और अभी भी बाबा से दृष्टि लेते लेते अपने फरिश्ते स्वरूप को यहाँ छोड़ और चलती हूँ परम। ये बिल्कुल ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा बाबा, बाबा की एक बात और कुछ भी नहीं। म्यूजिक स्टॉप कर देंगे अधीरेन भाई, 1 मिनट। कैन यू स्टॉप द म्यूजिक धीरेन भाई?
कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है, कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है, बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में, जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में, जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। अब हम सभी वापस नीचे अपने स्थूल शरीर में आ जाते हैं और आज सारा दिन इसी स्वमान को बार बार अनुभव करते रहेंगे और ये शक्तिशाली वाइब्रेशन विश्व को दान में देते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Thank you, Dhiren bhai. शांति दीदी। Music was very Om nice. Shanti. The flute music was very nice.